और उनके इंटरमीडिएट्स का। फिर जो आपका है सिंथेसिस वो है बाय यूजिंग ग्रीन केमिस्ट्री, और ग्रीन केमिस्ट्री में जो मेथड यूज किया गया है वो यूज किया गया है माइक्रोवेव असिस्टेड टेक्निक्स। फिर है आपका एसे ऑफ ड्रग्स। एसे क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज एसे? एसे क्यों करते हैं हम एसे? एनीवन? व्हाट इज एसे? थर्ड हम ईयर? कंपेयर करते हैं शायद उसका स्टैंडर्ड ड्रग से। उसकी हम प्योरिटी चेक करते हैं, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है उसकी अगर हम प्योरिटी चेक करना होता है तो हम नॉर्मली फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो एसे का स्टेप होता है। हम एसे परफॉर्म करते हैं और उसके बेसिस पे हम परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं कि जो हमने सैंपल लिया है वो कितना परसेंट प्योर है और उसमें कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो जो पहला टॉपिक हो गया आपका सिंथेसिस, सेकेंड टॉपिक इज योर एसे ऑफ ड्रग्स, और थर्ड है आपका ये भी सिंथेसिस है बट बाय ग्रीन केमिस्ट्री और माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस, उसके थ्रू करेंगे हम। फिर फोर्थ जो इसमें पार्ट है आपके लैब में वो है ड्राइंग स्ट्रक्चर्स यूजिंग सॉफ्टवेयर विच इज कैमड्रॉ। यूज किया है कभी कैमड्रॉ स्टूडेंट्स? No, कैमड्रॉ no, यूज नहीं no. क्या? नहीं किया? ओके, पता है क्या होता है कैमड्रॉ? नहीं मैम। ओके, नहीं किया, नहीं. ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तुम जैसे मान लो कोई आर्टिकल्स पढ़ते हो या फिर कोई तुम नेट पे सॉफ्ट कॉपी में केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई नोट्स पढ़ते हो तो उसमें स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना होता है। तो वो अब अगर हम हार्ड कॉपी बोले तो हम पेन और पेंसिल से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं बेंजीन का, तो बेंजीन इज सिंपली C6H6 जो कि हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और अगर हम पेन कॉपी के थ्रू बनाए तो हम सिंपली एक हेक्सागन बनाते हैं और उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये हम नॉर्मली पेन से बना लेते हैं, लेकिन यही अगर हमें सॉफ्ट कॉपी में बनाना हो, ठीक है, तो उसमें कैसे करेंगे हम? उसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कैम ड्रॉ, कैम स्केच, ऐसे करके सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसके हेल्प से हम स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, रिएक्शंस को बनाते हैं। जो तुम्हारा मान लो किसी न्यू कंपाउंड की सिंथेसिस करनी है या कोई रिएक्शन डिजाइन करना है, तो जरूरी नहीं है कि सारा काम हम पेन कॉपी के थ्रू, हार्ड कॉपी पे ही करते हैं। सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी हम रिएक्शंस डिजाइन करते हैं, ठीक है। रिएक्शंस डिजाइन करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली फिर हम प्रोसेस करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उन पे सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होती हैं। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट जो है वो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि लॉग पी, क्लॉक पी और एमआर, मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्ड, टोनर्स, इन सब की जो है आपको डिटर्मिनेशन करना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन, ये भी डिटर्मिनेशन हम करेंगे बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये दो पार्ट जो है तुम्हारे प्रैक्टिकल में, वो दो पार्ट तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर के बेसिस पे है और तीन जो है, तीन पार्ट आपका नॉर्मल सिंथेसिस और ऐसे है। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं आज तुम्हारा क्या स्टार्ट कराऊं? कैमड्रॉ का डेमोन्स्ट्रेशन दूं स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. कैमड्रॉ का डेमो Yes, आज ma'am. दूं आपको? Yes, ma'am. ओके। हाँ मैम, आ जा रही हूँ। आओ, आती नोटबुक पेन लेके चलता। स्क्रीन दिख रही है सबको स्टूडेंट्स? स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, Yes, ma'am. ओके। जहां पे मैंने कर्सर किया हुआ है दिख रहा है कैमड्रॉ शो हो रहा है?
बेटा यस और नो में आंसर तो करो। Yes, ma'am. सो दिस इज द आइकन फॉर केम ड्रॉ। ठीक है, बेंजीन रिंग है और उसके अंदर CD लिखा हुआ है। CD इज फॉर योर केम ड्रॉ। केम मीन्स केमिस्ट्री एंड ड्रॉ इज ड्रॉइंग, तो इसको हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को हम केम ड्रॉ बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके। जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है केमड्रॉ, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए होते हैं। ठीक है, न्यू मॉलिक्यूल की डिजाइन के लिए। तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में, जस्ट वेट, ओपन होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, ma'am. ओके। तो ये तुम्हारा जब कैमरा ओपन होता है तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब कुछ टूल्स दिए हुए हैं, दिख रहा है मैं कर्सर जहां जहां मूव कर रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे तुम्हारे साइक्लिक रिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, लाइक साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन। यहाँ पे हमारा चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन रिंग का। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा पेंटाडीन, बेंजीन, ये सारे रिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये हमारे सारे साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब हम ऊपर आते हैं, दिस इज आवर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये है हमारा। फिर डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स की हम बात करें तो दिस इज हमारा, ये क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हमारा डबल और पार्शियल, कंप्लीट सिंगल और पार्शियल सिंगल बॉन्ड है। फिर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, फिर क्वार्टरनरी बॉन्ड है। ठीक है, ये सारे हमारे बॉन्ड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट डॉटेड लाइंस दी हुई है हमारी, डॉटेड बॉन्ड्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर मान लो प्लेन के अबव है, बिलो है, तो हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। फिर हमारा हैश्ड बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारा है वेज्ड बॉन्ड, जैसे तुम प्लेन के अबव है या बिलो है उसके अकॉर्डिंगली करते हो। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये जो ए लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है। लाइक अगर तुमने कोई स्ट्रक्चर बनाया है और उस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है तो उस स्ट्रक्चर को नाम लिखने के लिए हम ये ए का यूज करेंगे। फिर ये हमारे एरोज हैं। लाइक अगर जैसे रिएक्शन करते हो, रिएक्शन तुम्हें कोई बनाना है तो रिएक्शन में हम एरो दिखाते हैं, यस और नो? शो करते हैं, तो ये एरो से हम शो कर सकते हैं। फिर ये जो हमारे कर्व्ड एरोज हैं, इन कर्व्ड एरो के थ्रू हम बॉन्ड्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये बॉन्ड दिया हुआ है, इससे हम दोनों, जैसे जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम ये
बॉन्ड्स यूज करेंगे। फिर जो हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं रिएक्शंस, उनके लिए हम ये एरोज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे ये है तुम्हारा टीएलसी प्लेट। टीएलसी प्लेट मतलब कि अगर तुम्हें कोई क्रोमेटोग्राफिक रीडिंग है और उसका तुम्हें सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे ड्रॉ करना है, उसका आरएफ वैल्यू निकालना है, तो हम ये टीएलसी प्लेट का टेम्पलेट यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे टेम्पलेट्स आते हैं वो आते हैं, देखो इस पे मैंने राइट क्लिक किया, एमिनो एसिड्स के टेम्पलेट्स आ गए। मान लो किसी एमिनो एसिड का तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम सिंपली ये टेम्पलेट्स लेंगे और उसमें जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन हम कर देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. अभी मैं एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके फिर समझाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा क्या, एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स मींस वो रिंग स्ट्रक्चर जो बेंजीन लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर भी है और फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर भी है। लाइक देखो, अगर ये हम बोले ये हमारा, ये हो गया हमारा जिसपे मैंने अभी एरो लिया हुआ, ये हमारा नैफ्थलीन रिंग हो गया। ठीक है, दिस इज आवर एंथ्रासीन रिंग, ये हमारा एंथ्रासीन रिंग हो गया। तो ये सारे फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हमें मान लो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना है या कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बनाना है जिनमें फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर्स का यूज हो रहा है, तो हम सिंपली यहाँ से लाइक अगर हमें नैफ्थलीन बनाना है, ठीक है, नैफ्थॉल बनाना है, मैंने ये बनाया, नैफ्थलीन का बनाया। नैफ्थॉल में क्या होता है, एक हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। अगर अल्फा नैफ्थॉल बना रहे हैं, देखो मैंने क्या किया, टेम्पलेट लिया नैफ्थलीन का, उसके बाद मैंने सिंगल बॉन्ड वाले सॉलिड बॉन्ड पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे ब्लू लाइन आया, ब्लू दिख रहा है सबको, ब्लू Yes, कलर ma'am. का, Yes, ma'am. ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक किया तो मेरा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब टेक्स्ट के लिए मैंने क्या बताया था, ये हमें अल्फाबेट लेना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और OH लिख दिया। ठीक, अब ये हमारा किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ये हमारा 1 पोजीशन पे या अल्फा पोजीशन पे, तो मैं इसका नाम लिखूंगी 1- नैफ्थॉल। ठीक है, ये मेरा 1 नैफ्थॉल बन गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अभी मुझे Yes, अगर ma'am. बीटा नैफ्थॉल बनाना है, तो मैंने ये नैफ्थलीन वाला टेम्पलेट लिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सॉलिड बॉन्ड पे गई, मुझे बीटा नैफ्थॉल बनाना है, मैंने क्लिक किया, सिंगल बॉन्ड लग गया। टेक्स्ट वाला मैंने क्लिक किया पार्ट, यहाँ पे मैंने OH लिखा और दिस इज 2 नैफ्थॉल। बीटा नैफ्थॉल लिखो या 2 नैफ्थॉल लिखो। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, तो ये हमारे टेम्पलेट्स के थे। अब इसी में तुम्हारे और टेम्पलेट्स दिए, बाइसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर अगर तुम्हें बनाना है, ठीक है, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, या जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ये तुम्हारा क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का बनाना है, हमें किसी ड्रग का अटैचमेंट दिखाना है रिसेप्टर से, तो हम ये बना, मतलब डिपेंड, देखो ये क्या है, हमारा कैस्पिड है, आरएनए वायरस का है, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो अगर हमें किसी का बनाना है, किसी वायरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो वी कैन यूज टेम्पलेट्स फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है हमारा, जैसे तुम्हें मान लो कोई स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हें रिफ्लक्स दिखाना है, ठीक है, रिफ्लक्स कंडेंसर का तुम्हें तुम कोई सिंथेसिस कर रहे हो जिसमें रिफ्लक्स कंडेंसर यूज कर रहे हो, तो हम यहाँ पे रिफ्लक्स कंडेंसर वाला कौन सा पार्ट है बताओ? हम फ्लास्क लेंगे और कंडेंसर लेंगे, ठीक है, दिस, ये हमारा क्या हो गया, वेइंग बैलेंस हो गया, ये हमारा वेइंग बैलेंस है। फिर इसमें आगे हम फनल हमें यूज करना है या स्टॉपर यूज करना है, ठीक है, तो हम
या हमें पिपेट्स वगैरह यूज करने, ये क्या है हमारा ब्यूरेट, सॉरी दिस इज कंडेंसर, तो इसमें इनलेट और आउटलेट का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें, देखो ये भी कंडेंसर है, टाइप्स ऑफ कंडेंसर दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर हमें किसी का स्ट्रक्चर बनाना है सिंथेटिक प्रोसेसर में, अगर हम जो असेंबली ले रहे हैं उसका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो हम यहाँ से भी सिंपली ले सकते हैं। फिर आ गया हमारा कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्या होते हैं? कन्फर्मेशंस। जैसे ये तुम्हारा एक्लिप्स्ड, गॉशे फॉर्म, ये सारे कन्फर्मेशंस होते हैं, ठीक है। दिस इज गॉश फॉर्म, दिस इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये हमारा क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हैं ये सारे। तो अगर हमें किसी स्ट्रक्चर, किसी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में अगर तुम्हें कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट है लाइक ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, इनका अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिखाना है तो वी कैन यूज दिस टेम्पलेट, ठीक है। अगर कोई कंफर्मेशन दिखाना है, लाइक अगर तुम बोलो कि साइक्लोहेक्सेन का या फिर किसी का कंफर्मेशन दिखाना है, तो हम ये पार्ट यूज कर लेंगे। तो ये सारे जो टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स हमारा जो हम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो हम कॉम्प्लिकेटेड, मान लो सिंथेटिक प्रोसेसर तुम यूज कर रहे हो, तुम्हें कोई अपैरेटस का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम हर चीज को डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। वी हैव टू मेक आवर ओन स्ट्रक्चर्स, वी हैव टू मेक आवर ओन रिएक्शन, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो, कहीं से डाउनलोड करके करते हो, तो कॉपीराइट इशू होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं और इन सॉफ्टवेयर्स के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा साइक्लो एल्केन्स। फिर क्या है? डीएनए टेम्पलेट्स। डीएनए का मान लो तुम्हें अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रक्चर बनाना है, एडनीन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, इनका स्ट्रक्चर बनाना है, या इनमें तुम्हें कॉन्जुगेशन दिखाना है, तो वी कैन यूज दिस टेम्पलेट फ्रॉम हेयर और हम सिंपली उसको बना सकते हैं। फिर हमारा आ गया फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये सल्फोनिक ग्रुप हो गया, ये सारे ग्रुप्स जो हैं हम यूज करके अपने फंक्शनल ग्रुप को शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुम्हारे ये अगर नाइट्रो ग्रुप दिखाना है तो हम ये यूज कर लेंगे, ठीक है। साइनाइड ग्रुप दिखाना है, वी कैन यूज दिस। अगर हमें फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन दिखाना है तो हम ये फंक्शनल ग्रुप UCF3 का अगर हमें सब्स्टिट्यूशन दिखाना है तो हम ये टेम्पलेट यूज कर लेंगे, मतलब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा हेक्सोस, मतलब ये सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं और इन टेम्पलेट्स के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर मैं मान लूं तुम्हें हेक्सोस रिंग्स का दिखाना है, तुम्हें शुगर्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उनका फिशर प्रोजेक्शन दिखाना है या फिर उनका कंफर्मेशन दिखाना है। जैसे यहाँ ये डी ग्लूकोज है, ठीक है, डी ग्लूकोज का ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला डी ग्लूकोज का, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सब दिखाना है तो आप इसको सिंपली जो है टेम्पलेट उठाएंगे, उस पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फॉर्म कर लेंगे। अब तुम बताओ कि अगर मैं तुम्हें सिंपली बोलूं कि तुम्हें, ये तो तुमने नापथॉल का बनाया, सिंपल मैं बोल रही हूँ कि हमें बनाना है मान लो ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन, ठीक है। तो सिंपल ब्यूटेन के लिए तुम क्या लोगे? कार्बन लोगे? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो यहाँ ऊपर ये तुम्हारा बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन, ये आपको पता है क्या होता है? CH2 मतलब जैसे तुम लिखते हो नॉर्मली CH2, CH3, तो अगर आप सिंपल वर्ड फाइल में अगर लिखोगे या नॉर्मली टाइप करोगे तो तुम्हारा ये नीचे में नहीं आता है। तो हम यहाँ पे CH2 वाला हमने इस पे क्लिक किया, फिर हम गए किस पे? टेक्स्ट वाले पे, ठीक है। टेक्स्ट पे गए, हमने यहाँ लिखा CH3, फिर CH3 के साथ हमें क्या बनाना है? बॉन्ड बनाना है। अगर कार्बन या किसी भी एटम का बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा तो ये रेड बॉक्स दिख रहा है आपको, शो हो रहा है? Yes, ma'am. इसका मतलब ये है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। 4, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है? 3। 3। तो ये रेड बॉक्स ये शो करेगा कि जो एटम है, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, हाइड्रोजन में कोई इशू नहीं है, बट जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं है। तो रेड बॉक्स आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपको यहाँ पे एक बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया,
हमने ये सॉलिड बॉन्ड पे क्लिक किया और मैंने इसको ड्रैग किया इधर। ठीक, या फिर मैं तुम्हें एक एक सिंगल सिंगल करके बताती हूँ। देखो सी, फिर मैंने सॉलिड बॉन्ड लिया, रेड बॉक्स आया, रेड बॉक्स इंडिकेट्स कि कार्बन की जो वैलेंसी है अभी वो पूरी नहीं हुई है। जैसे तुमने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली जो है 3 कार्बन से उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने फिर से यहाँ टेक्स्ट बॉक्स किया, कार्बन लिया और देखो अगेन फिर मेरा क्या आया, रेड बॉक्स। रेड बॉक्स इंडिकेट्स कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई। जैसे मैंने सॉलिड बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड से फिर से जो है कार्बन 2 हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया। अगेन सॉलिड बॉन्ड, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है वो हाइड्रोजन से उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप जो है, ठीक है, यही होता है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। यस मैम। ओके ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें एलिफैटिक स्ट्रक्चर नॉर्मल, अब हमें मान लो कि बनाना है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, या तो मैंने यहाँ पे लिया कार्बन, तो मैंने लिया डबल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट C, अभी भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, CH, CH2, CH3। बन गया ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। ब्यूट 1 इन स्टूडेंट। यस मैम। सिंपल स्ट्रक्चर था, यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने सिंगल बॉन्ड यूज किया और डबल बॉन्ड यूज किया। यस यस मैम। ओके, अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। लाइक अगर मैं बोलूं कि हमें बेंजीन का नाइट्रेशन रिएक्शन कराना है, ठीक है, अगर मैं बोलूं बेंजीन का नाइट्रेशन रिएक्शन कराना है, मैंने देखो यहाँ पे मैंने बेंजीन के टेम्पलेट पे क्लिक किया, आ गया बेंजीन रिंग ये। यस यस मैम। ओके, अब मैंने यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिया, ठीक, नाइट्रेशन रिएक्शन कराना है मुझे, मतलब कि मैं क्या लूंगी एज अ रिएजेंट, HNO3, ठीक है। अब मैं यहां से लूंगी आपका एरो, यहां से मैंने एरो लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4, ठीक है, क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म होगा, यस और नो। यस मैम। यस ये मैंने मैम। बेंजीन का टेम्पलेट लिया, यहाँ से मैंने सॉलिड बॉन्ड लिया, इस सॉलिड बॉन्ड पे मैंने यहाँ क्लिक किया, टेक्स्ट पे गई, टेक्स्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा NO2, ये तुम्हारा बना, दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर concentrated nitric acid and this is your nitrobenzene। कोई टफ है ये सॉफ्टवेयर यूज करना? नो मैम। बहुत सिंपल है। यस मैम। ओके, तो अब मैं आपको जो है इसके प्रोसीजर आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है,
और प्रोसीजर जो है वो तुम नोट डाउन कर लो। ओके, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? यस मैम। तो Yes, ma'am. ये आप प्रैक्टिकल नंबर 1 करके लिख लो, और जहां ये केम स्केच लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप लिखोगे केम ड्रॉ प्रो। ठीक है, आप लिखोगे केम ड्रॉ
ठीक है। क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. और फिर आप ये टेबल बना लेना। यही सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज करते हैं फॉर द स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर मॉडलिंग या मॉलिक्यूलर टॉकिंग के लिए। ठीक है। और ये आप जो है, जो ये आप लिख रहे हो अपने फाइल में प्रैक्टिकल नंबर 1, इसका पीडीएफ बना के और आप असाइनमेंट में अपलोड करोगे। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड ईयर Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. जिसके मेरे पास पीडीएफ आएगी मैं उसी की अटेंडेंस मार्क करूंगी। क्लियर है थर्ड ईयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये आज ही पीडीएफ लिख के भेजनी है। हाँ बेटा, आज का ही प्रैक्टिकल है ना आपका? मैम एक्चुअली ना मैं अभी मतलब अपने घर पे नहीं हूँ, तो फिर आज प्रैक्टिकल फाइल नहीं है मेरे पास। और कोई नहीं, मे बी आप नॉर्मल A4 शीट पे या नॉर्मल कॉपी पे लिख के आप पीडीएफ सेंड कर दो ओके और उसको जाके अपने फाइल में लगा लेना। ठीक है ठीक है।
कोई भी एग्जिट नहीं होगा। ये बच्चे एग्जिट क्यों हो रहे हैं, क्लास क्यों लीव कर रहे हो तुम? बेटा मैं प्रैक्टिकल में ना अटेंडेंस तभी लगाऊंगी जब आपका पीडीएफ मेरे पास आएगा। मेक इट क्लियर। थर्ड ईयर, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो लीव हो रहे हैं ना, इन्हें बोल दो मैं हमेशा के लिए लीव कर दूंगी क्लास से। मैम इसमें ये लिखना है ना, कैम ड्रॉ प्रो एंड देन फिर एप्लीकेशन इसका, ये हाँ, थ्योरी फिर पार्ट हो गया। ये इतना पार्ट हो गया आपका? नहीं मतलब मैं अभी पूछ रही थी बस एप्लीकेशन का। नहीं, ये भी लिखना है प्लस इसके बाद आपको ये टेबल भी बनाना है। तो पहले अभी ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट करो, फिर मैं ये आगे इसको स्लाइड डाउन कर दूंगी। ओके।
मैम
फर्स्ट पेज हो गया स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके यस मैम। बेटा आपको बोलना चाहिए था ना, हो गया। अभी हुआ मैम। ओके 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 फाइन। ये टेबल बना लो, फिर जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी फिर से।
मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड एक बार शो कर दीजिए। मैम कहाँ गई?
ये टेबल कहाँ बनानी है, जरा मुझे बताओ कोई। ये टेबल बनानी है जब ये एप्लीकेशन लिख लेगी उसके बाद। अब वो तो मेरे को भी पता है, वाइट शीट पे बनानी है या लाइन वाली पे बनानी है। मैम ने बोला मैं तो इस पे A4 बना साइज की sheet वाइट पे। वाले तो पे मैं तो लाइन बनाया वाले मैं पे तो। ही बना रही हूँ फिलहाल, क्योंकि आई डोंट हैव एनी A4 साइज शीट, यू नो। जो जो फाइल में लिख रहे हैं वो बताओ। तो फिर ये वाइट वाइट साइड बनेगा। तो इतनी सारी टेबल है, इतनी सारी कैसे बनेगी। उसका नाम इतनी ही तो सारी लिखना है। नाम में तो लिखना है। हाँ और क्या। मैम का है, मैम नेक्स्ट स्लाइड शेयर करेंगे अभी, मे बी। इसका तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो भेजना कहाँ पे है ये PDF। पता नहीं, ये तो समझ नहीं आ रहा किसी को भी। अपलोड करनी है असाइनमेंट में। अच्छा असाइनमेंट में, ओके ओके ओके। असाइनमेंट में एक ही पेज अपलोड होता है। एक पेज में तो हो भी नहीं पाएगा तो। तो वो मैम बताएंगे फिर। हम्म। मैम आ जाएंगे, मैम से पूछ लेंगे। वेट कर लो सब। Students,
नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम जस्ट शेयरिंग अगेन। कहाँ तक लिखा था आप लोगों ने? टेबल लिखे मैं। टेबल बना लिया था बेटा? यस मैम। ये केम इन्फॉर्मेटिक्स के सारे लिख लिए थे? नेक्स्ट नीचे आ जाओ फिर। मैं भी लिख रहा नीचे वाला। ओके लिख लो इसे, फिर मुझे बता देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। ओके मैम। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए।
मैम ये सारे नेम लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज करते हो ना किसी भी स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए, तो ये आपको ओके लिखना मैम। होगा। ठीक है। मैम नेक्स्ट स्लाइड।
मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए।
मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। मैम नेक्स्ट कर दीजिए।
मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। मैम नेक्स्ट। बेटा हो गया, बस इतना ही था, ठीक है। अब रिजल्ट में आप लिखोगे कि द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैमड्रॉ हैज बीन परफॉर्म्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ओके ओके मैम। और अब पीडीएफ प्रिपेयर करिए और मुझे सेंड करिए आप पीडीएफ, मतलब आप अपलोड करिए इस पे MS Teams पे। ओके मैम एक बार रिजल्ट एक बार रिपीट कर दीजिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैमड्रॉ हैज बीन डन सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये पीडीएफ बना के आप इस पे डाउनलोड नहीं होती है, अनेबल टू एक्सेस आता है। मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास लेती हूँ ना, तो उसके रिकॉर्डिंग मुझे आप पीडीएफ सेंड करिए, ठीक है। MST पे ही अपलोड करिए। लिंक जनरेट हो रहा है, रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं आ रही है शायद। बहुत हेलो सर, रिकॉर्ड